इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक 1831 ईस्वी में किए थे। इसका कार्य होता है, ये नियंत्रण करता है कोशिकाओं का विकास में भी ये सहायता करता है। कोशिकाओं के अंदर विभाजन क्रिया, कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विकास का स्टेप होता है, अवस्थाएं होती है, इन सभी क्रियाओं को ये नियंत्रण करता है। और यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं, या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के सभी कार्यों को नियंत्रण कर रहा है, इसलिए कोशिकाओं का ये क्या कहा जाएगा? ब्रेन या दिमाग कहा जाएगा। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको हम बता देना, प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम होती है, वहां पे प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए में निहित हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर 80% क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? केंद्रक होता है। आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक देखिए एक अंग्रेजी शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रकी। यूकैरियोटिक का तात्पर्य है कि जिन कोशिका में केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, या जिनमें केंद्रक आवरण पाया जाता है वो यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी कहा जाता है। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कैसी कोशिका में? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। चलिए, इसके साथ साथ हम आपको और बात बताते हैं। कहा सेल में विकास माने सेल का जो डेवलपमेंट होता है, प्रजनन माने विभाजन, माने डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे विभाजन शब्द आ गया। इन सभी क्रियाओं तथा अन्य जैविक क्रियाओं का भी नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। जैसे अमीबा नए संतान का निर्माण करता है तो सबसे पहले उसका केंद्रक क्या होता है? विभाजित होता है। विभाजित होने के बाद विकास करता है, फिर आगे जाकर के नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। आप लोग नोट में याद करिएगा कि जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, नोट में सबसे पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रक पाए जाने के कारण ये यूकैरियोटिक कहलाता है। क्या क्या? माने कि न्यूक्लियस प्लस केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक की उपस्थिति यूकैरियोटिक कहलाती है। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, माने ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर इसे क्या कहते हैं? इसमें आनुवांशिक पदार्थ, माने आनुवांशिक पदार्थ मतलब वही जो डीएनए की बात हो रही है, आनुवांशिक पदार्थ और क्या, और भैया आनुवांशिक पदार्थ और इसमें गुणसूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ और गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये होता है केंद्रक। ठीक है। और ऐसे वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो अभी आपके पास जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग बता लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक नोट्स बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।